हमारा आज का टॉपिक है हैव टू, हैज़ टू, जिसका मतलब होता है करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैव टू का यूज कहाँ होता है और हैज़ टू का यूज कहाँ होता है। चलिए आइए आज इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मुझे अब जाना है? तो सबसे पहले हैव लगेगा। मुझे की इंग्लिश आई के साथ हमेशा हैव लगता है। हैव आई हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद तुरंत टू लगेगा। हैव आई टू, जाना है। गो, अब, नाउ। या हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जाना की इंग्लिश गो। क्या उसे अब खाना पकाना है? क्या उसे की इंग्लिश सी। यहाँ आप ही भी यूज कर सकते हैं। चाहे सी यूज करिए चाहे ही यूज करिए, उसके साथ हमेशा हैज लगता है। हैज सी के तुरंत बाद टू। हैज सी टू खाना पकाना, कुक फूड अब, नाउ। हैज सी टू कुक फूड नाउ, क्या उसे अब खाना पकाना है? क्या उसे यह किताब बेचनी है? क्या उसे, यहाँ हम ही यूज करते हैं। ही के पहले हैज ही टू किताब बेचनी है। बेचने की इंग्लिश सेल। यह किताब, दिस बुक। हैज ही टू सेल दिस बुक, क्या उसे यह किताब बेचनी है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हमें अब जाना है? हमें की इंग्लिश वी के साथ हम हैव लगाएंगे। हैव वी, जाना है। वी के तुरंत बाद आपका टू लगेगा। हैव वी टू, जाना है। गो, अब की इंग्लिश नाउ। हैव वी टू गो नाउ, क्या हमें अब जाना है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसे अब सोना है? क्या उसे अब सोना है? हैज, यहाँ हम सी का यूज करते हैं। हैज सी टू स्लीप अब, नाउ। हैज सी टू स्लीप नाउ, क्या उसे अब सोना है? आइए इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द्विप्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा।
सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें कितनी किताबें खरीदनी हैं? कितनी किताबें, ये हमारा क्वेश्चन है। कितनी किताबें की इंग्लिश होती है हाउ मेनी बुक्स। हाउ मेनी बुक्स तुम्हें की इंग्लिश होती है यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमेशा हैव लगता है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू, हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद टू आएगा, फिर खरीदनी है, खरीदने की इंग्लिश परचेज, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बुक्स हैव यू टू परचेज। हमें कितनी दूर जाना है? कितनी दूर हमारा क्वेश्चन है। कितनी दूर की इंग्लिश हाउ फार। हमें हमारा सब्जेक्ट है, हमें इंग्लिश वी होती है, वी के साथ हमेशा हैव लगता है। हाउ फार हैव वी के तुरंत बाद टू लगेगा। जाना हमारा वर्ब है, जाना की इंग्लिश गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। हाउ फार हैव वी टू गो, हमें कितनी दूर जाना है। उसे कितनी देर यहाँ बैठना है? कितनी देर की इंग्लिश हाउ लॉन्ग। उसे की इंग्लिश ही या सी, मैं यहाँ सी लिखूँगी, सी के साथ हैज लगता है, ही के साथ भी हैज लगता है। हाउ लॉन्ग हैज सी के तुरंत बाद टू लगेगा। बैठने की इंग्लिश सिट, यहाँ हियर। हाउ लॉन्ग हैज सी टू सिट हियर। उसे किस लिए यह किताब खरीदनी है? किस लिए की इंग्लिश होती है व्हाट फॉर। उसे ही के साथ हैज, व्हाट फॉर हैज ही के तुरंत बाद टू लगेगा। खरीदनी है परचेज, यह किताब दिस बुक। व्हाट फॉर हमारा क्वेश्चन है, तो ये पहले आया। व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, उसके बाद हैज लगा। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद टू लगा, फिर परचेज आया, परचेज हमारा वर्ब है, खरीदना। यह किताब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। व्हाट फॉर हैज ही टू परचेज दिस बुक। हमारा यहाँ हैव टू का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।